सुनिए, एक विनती है आप सबसे, मुझे अंदर आना है, लेकिन ये मुझसे खुल नहीं रहा है। आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये गेट कैसे खुल गया अपने आप? बड़ी दुविधा है ये। दुविधा क्या, दो धारी तलवार है जो सेनगुप्तो परिवार की गर्दन पे लटक रही है। एक तरफ गुरुदेव, बड़ी बहू के गुरुदेव की आज्ञा न मानो तो बड़ी बहू नाराज हो जाएंगी, और दूसरी तरफ ये ठग, फ्रॉड, बेईमान, बेशरम लड़की। किसका पक्ष लोगे बाबा शौशोधर? इस सारी समस्या की जड़ वो गुरुदेव ही है। उन्होंने इस लड़की को भेजा है, सब जानते हुए भी कि ये एक नंबर की झूठी है। जबरदस्ती अपनी मांग में सिंदूर डलवा लिया। गुस्से में आके कोई भी गलत डिसीजन मत लेना शुचो, जरा ठंडे दिमाग से सोचना बाबा। भगवान के चरणों का सिंदूर भरा है तूने नौइन की मांग में। उस सिंदूर की शक्ति को तो इनकार नहीं कर सकता शुचो। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो हुआ वो सही हुआ या वो लड़की ने सही किया, लेकिन दीदी को अपने भगवान पर कितना विश्वास है, कितनी आस्था है, तू नहीं जानता। ये सब के बारे में जब तेरी माँ को पता चलेगा ना, तो वो इस शादी को एक्सेप्ट करेगी, मैं जानती हूँ। एक दादा हम क्या बोलता है कि भाभी को आ जाने दीजिए ना, फिर जो करना है कर लीजिए। हैं? माँ जब आएंगी उन्हें मैं समझा लूंगा। अगर बाकी सबको गुरुदेव और भगवान से इतना डर है तो किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही जाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सच में। किसकी परमिशन से ये दरवाजा खोला तुमने? चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। हमारे घर में हम फ्रॉड्स और क्रिमिनल्स को अलाउ नहीं करते। ये गेट खोला कैसे? रुक जाइए, ये सब मत कीजिए। हाथ मत लगाना। परी महल हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। दोबारा इस एरिया में दिख गई ना, उसके बाद सीधा लॉकअप में दिखोगी। नहीं देखिए, मैं नहीं कर... मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? डोंट यू डेयर। चली जाओ यहाँ से। नहीं सूर्य बाबू, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपके भले के लिए मेरा इस घर के अंदर आना बहुत जरूरी है। जान ना पहचान आ गई मेरा भला करने। कुछ भी कर लो, इस घर के अंदर तुम्हें एंट्री नहीं मिलने वाली। नहीं मानते हम इस शादी को, सो गेट लॉस्ट। सूर्य बाबू, आप बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं सूर्य बाबू। मेरे मांग में जो सिंदूर है आप जुटला नहीं सकते। तुम समझाओगी मुझे सिंदूर की कीमत, जिसने शादी को खेल बना दिया है? रीति रिवाज के साथ दुल्हन के सजने वाले सिंदूर को मामूली गुलाल बना दिया है। अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया है। वो समझाएगी मुझे सिंदूर की कीमत? नहीं। जाके पूछो उनसे जिनकी मांग से सिंदूर मिट चुका है, या फिर उन्हें जिन्हें कभी ये नसीब हुआ ही नहीं। वो जानते हैं सिंदूर की कीमत, तुम जैसी लड़की नहीं, जिसका ना है कोई ईमान ना इंसानियत। वो आ गई सूर्य बाबू।
बहू बेचारी कब से बाहर खड़ी है। अरे पूजा की थाली, शंख वगैरह भी तो चाहिए। छोटो बुआ आओ मेरे साथ। भला सबसे कह दो कि सूरजो उस लड़की से खुद ही निपट लेगा और किसी को भी बहुत ज्यादा होशियारी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं जाएगा घर से बाहर। बाबा शौशोधर, छी 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 छी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो जाना ही पड़ेगा। नई बहू को सीता हार पहनाकर मुंह दिखाई की रस्म जो अदा करनी है। सूरजो की शादी अभी हुई नहीं है जो अब रस्म करने चली जा रही है, और अगर हो भी गई होती ना तो इसके हाथ से सीता हार पहनने से तो अच्छा है अपने गले में फांसी का फंदा डाल लेना। दादा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए ना, ये कोई शादी थोड़ी ना है। वो लड़की तो सिर्फ जबरदस्ती सूरज के गले में पड़ने का कोशिश कर रहा है। चलो अच्छा ही हुआ, आखिरकार इस घर में मेरी जोड़ीदार, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो आ गई। मैंने भी तो शौशोधर के बाबा से जबरदस्ती शादी की थी। अरे रे पतिदेव, आप तो डर गए। अरे जैसे इस लड़की ने सूरजो के साथ की है। भला हो गुरुदेव का जिसने ऐसी लड़की से सूरजो की शादी करवाई। ताई ना बाबा शौशोधर। मैं जानती थी वो जरूर आएंगी। सूरज बाबू ये गेट खोलिए, मुझे आपके साथ ही रहना होगा। देखिए यहाँ हाथ जोड़ के खड़ी हूँ आपके लिए नहीं। खोलिए, मुझे आपके पास ही रहना होगा। आप समझ नहीं रहे हैं ये, मुझे अंदर आने दीजिए। अब कोई नया एंगल है? मेरी जान पर अभी भी खतरा है ना? जब बातों से काम नहीं बना तो फिर से शुरू हो गया नाटक। नहीं, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। गेट खोलिए, मुझे आपके साथ ही रहना होगा। समझ क्यों नहीं रहे सूरज बाबू? मुझे जो समझना था मैं समझ चुका हूँ। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें, कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? सुबह उठकर तुम यहाँ दिख गई ना तो पुलिस आएगी और तुम्हें उठाकर ले जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, सूरज बाबू रुकिए। सूरज बाबू ऐसे मत जाइए। गेट खोलिए, कम से कम भगवान के चरणों के फूल तो ले जाइए। सूरज बाबू, नॉय, मैं आ गई। नॉयन पहुंच गई क्या आपके पास? आपको ये पता चल जाएगा कि वो यहाँ पहुँच गई तो बहुत चैन की नींद सो जाएंगे आप, है ना? गुरुदेव ललिता ने आपके ऊपर हमेशा भरोसा किया, आपके आश्रम को हमेशा दान दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद आपको उसके बेटे को दुख देकर क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेहरबानी करके अब आप ललिता का पीछा छोड़ दीजिए। दरअसल सूरजो की शादी की जिम्मेदारी हमें आपको सौंपनी ही नहीं चाहिए थी। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। नियति को कोई नहीं डाल सकता शौशोधर बाबू। नॉयन ने सूरजो के लिए सही है और स्वयं माँ काली ने उसको सूरजो के पास भेजा है। और ये बात आप लोग आज नहीं तो कल समझ ही जाएंगे। ये आदमी ना गुरुदेव कहलाने के लायक है ही नहीं। इनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज ललिता के लिए वेद वाक्य है। बहुत हो गया, अब इनकी असलियत ललिता को दिखानी ही होगी। तो नई दुल्हन, तुम्हारा तो गृह प्रवेश ही नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, रक्षा कवच बनूंगी, पत्नी बन के सूरजो को बचाऊंगी। ये है तुम्हारी शादी? पति अंदर और पत्नी सड़क पे। तुम तो अंदर नहीं जा सकती, पर अब मैं अंदर जाऊंगी। रोक सकती हूँ तो रोक लो। सुनिए, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ भी नहीं।
याद है ना भगवान के फूल को छूने से आपकी क्या हालत हुई थी? आश्रम में भी सिंदूर की ताकत तो आपने देख ही ली होगी। पवित्र आत्माएं जिनका मन साफ और नेक दिल हो वो भगवान के मंदिर आ सकती है, भगवान की पूजा भी कर सकती है। और आप जैसी अपवित्र आत्मा जिनके मन में जहर भरा हो वो भगवान के फूलों को छूने से जलकर राख हो जाती है। और इसका सबूत तो आपको मिल ही चुका है। अगर आप वही अंजाम चाहती है तो आइए। इतना सब करके भी तुम हार गई नयन। नहीं रोक पाओगी मुझे। जरा आसमान की तरफ तो देखो, तुम्हारी किस्मत की तरह उस पे भी काले बादल छाए हुए हैं। लगता है थोड़ी देर में लो शुरू भी हो गई। अब थोड़ी देर में इस बारिश के पानी के साथ साथ तुम्हारे सिंदूर की लकीर भी धुल जाएगी। फिर क्या करोगी तुम? ये तो सही कह रही है, तो अब मैं क्या करूं? क्या करूं शाओली? मेरी कुंडली में लिखा है कि हमारी शादी वाले दिन कोई जानलेवा खतरा आ सकता है, जान भी जा सकती है। शुरजू, मैं मर गई तो? अब तक यकीन नहीं हो रहा। इस तरह से उस लड़की ने सिंदूर पहन लिया मेरे हाथ से, जबरदस्ती। ये सिंदूर पे तो शाओली का हक था ना। कैसी लग रही हूं मैं? उस दिन भी ऐसे ही सच थी। सिंदूर तुम लगाते तो और भी सुंदर लगती। सूरजो, सूरजो, वो लड़की अभी भी बाहर खड़ी है। चाबी मेरे पास ही रहेगी छोटू माँ। और एक बात सुन लीजिए, आप लोग हमेशा मुझे कसम देते रहते हैं ना, आज एक कसम मैं आप लोगों को देता हूं। उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने के लिए अब इस घर में कोई नहीं बोलेगा। रास्ता बताओ बाबा भूतनाथ, कैसे रोकूं मैं इन्हें? तो अब जिस पवित्र सिंदूर की ताकत से तुम मुझे रोकने चली थी वो तो पानी में धुल गया। अब क्या करोगी तुम? कोई नया प्लान, कोई नई स्कीम है? कैसे रोकोगी तुम मुझे? अब सूरजों को बचाने के लिए कोई नया हथियार है तो निकालो, वरना मैं तो अंदर चली। आपको आपके प्यार की कसम में रुक जाइए। सूरजू ने शाओली को नहीं मारा जब तक इसका सबूत नहीं
मिल जाता हमको, तब तक ये शांत नहीं बैठेगी। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन का वक्त चाहिए मुझे। अब सूर्य बाबू को मारकर अपना बदला लेना चाहती है ना? मान लीजिए आपने वो बदला ले लिया और आपको पता चला कि सूर्य बाबू तुम निर्दोष थे, आपका कातिल तो कोई और ही था, तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगी? जिनसे आप प्यार करती है उन्हें मारकर, उनकी जान लेकर, क्या आपको वो सुकून मिल पाएगा जो आप ढूंढ रही हैं? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए, मैं सच का पता लगाने की कोशिश करती हूँ। ये सब तुम्हारे बहाने हैं, मुझे सब पता है। नहीं, तुम मुझे सच कभी नहीं बताओगी। नहीं, मैं बाबा भूतनाथ की कसम खाती हूँ, जो सच होगा वही आकर आपको बताऊंगी। और अगर सच ये निकला कि सूर्यो ने ही मुझे मारा है, तो वो भी आके बताओगी? हाँ, बताऊंगी। बाबा भूतनाथ की कसम लेकर मैं झूठ नहीं बोल सकती। और अगर ऐसा हुआ तो मैं सूर्यो को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त मेरे सिंदूर का धर्म निभाने के लिए मेरी और आपकी एक नई जंग शुरू होगी। मैं अपने पति को मरने नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पति? ठीक है, चलो दिया। सच का पता लगाने के लिए मैंने तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया। मैं भी देखूं 7 दिन बाद तुम सूर्यो को कैसे बचाओगी। याद रखना, सूर्यो की जिंदगी की मोहलत 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। दिनों के अंदर मुझे सूर्य बाबू को निर्दोष साबित करना होगा। अभी तो यही नहीं पता कि मैं अंदर जा पाऊंगी या नहीं। बाहर रहकर मैं सच का पता कैसे लगा पाऊंगी? इतनी बारिश में कब तक रुकेगी वो फ्रॉड लड़की? अपना ये ड्रामा और सामान लपेट के जा चुकी होगी अब तक तो। अच्छा सुन, मैं वापस आ रही हूँ और आते ही सबसे पहले पूरे सम्मान के साथ इस घर में उसका स्वागत करूंगी। सूर्यो, तुम सब घर पहुँच गए। सुबह तक मैं भी पहुँच जाऊंगी। कब देखूंगी मैं तेरी दुल्हन को, खुद अपने हाथों से उसकी आरती करूंगी, उसे घर में लाऊंगी। और चल छोड़, बहुत प्लान्स है मेरे। मैं पहुंचते ही सबसे पहले गुरुदेव के पास जाऊंगी, गुरु प्रणाम करूंगी और फिर ही घर आऊंगी। जल्दी मिलते हैं, ठीक है? फिर से वही गुरुदेव। कितनी बार कह चुका हूँ ये कोई शादी नहीं है, स्कैम है। माँ को समझाते समझाते मेरी तो जान ही चली जाएगी। माँ ने आकर अगर देख लिया कि वो लड़की अभी भी बाहर चली गई होगी। इतनी बारिश में कौन ऐसे? बड़ी जिद्दी है ये तो। लगता है इतनी आसानी से नहीं मानेगी। सूर्यो, देख कैसे अचानक से बारिश शुरू हो गई है, आंधी तूफान भी चल रही है। ऐसी हालत में एक अकेली लड़की को सड़क पर छोड़ना ठीक रहेगा बाबा? हाँ नहीं, माना उसने गलती की है और तेरा गुस्सा होना भी जायज है, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज है ना।
सूर्य, अगर उसे कुछ हो गया ना तो तू कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा बाबा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए छोटी माँ। इस तूफानी रात में उस लड़की के बारे में सोचकर मैंने एक डिसीजन लिया है। हेलो, अलीपुर पुलिस स्टेशन। दीदी आप जल्दी आ जाइए, वरना इस अनहोनी को अकेले कैसे रोक पाऊंगी मैं। गुरुदेव, अच्छा हुआ तुम आ गई। स्वागत है तुम्हारा। नयन के लिए एक बड़ा जाल बिछाने का सही वक्त आ गया है। माँ आ गई। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक सुहागन के सिंदूर। बाबा भूतनाथ की भक्त आपके दरवाजे पर खड़ी है और उसे अंदर तक नहीं आने दिया। माँ, गले में स्टेथोस्कोप लटका कर कोई डॉक्टर बन जाता है क्या? ठीक वैसे ही अपने आप को किसी का भी भक्त बोलकर कोई आपकी तरह सच्चा भक्त बन जाता है। उसका फैसला तू मुझ पर छोड़ दे, मुझे एक बार उससे मिलने तो दे। कहाँ है मेरी बहू? डोर से अलग होकर पतंग कहाँ जाएगी जमाई बाबू? जहाँ सूर्य बाबू वहीं मैं।